फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट सेट माय लाइट्स। आई थिंक इट्स गुड नाउ, वेरी गुड नाउ, नाइस। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, इनको जनरली ही सुने। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप पर्सनल रीडिंग ही बुक करें, मतलब सारी अपनी लाइफ के डिसीजंस जनरल रीडिंग देख करके ना लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ना हो जनरल रीडिंग्स के द्वारा। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए अगर कोई डिसीजंस लेने हैं या लाइफ में गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है। ओके, सो ऑल राइट। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हीलिंग्स बुक करनी है तो भी डिस्क्रिप्शन, ऑल राइट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। यूपीआई नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर अपने लिए मतलब मेरे लिए रीडिंग्स के लिए आप डोनेशंस भेज सकते हैं। आई वेलकम ऑल द डोनेशंस, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में लाइव रीडिंग स्टार्ट होने वाली है, प्लीज़ आप लाइव को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं, इनफैक्ट बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं एक साथ, और मैं सारी रीड करना चाहूँगी। ये देखिए, कुछ कार्ड्स ऐसे ओपन भी हो गए हैं। एग्जैक्टली मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी ये वाला कार्ड आना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग्स है। ओके, हो सकता है कुछ पोर्शन आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है सभी कुछ आपसे रेजोनेट करे। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, अगर आपको अपने लिए रेमेडीज़ चाहिए फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ मुझे नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। एंड आपके लिए जो भी रेमेडी संभव है, सपोज़ आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप लव रिलेशन ढूंढ रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप्स हील करना चाहते हैं लोगों के साथ, यूनिवर्स के साथ में, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो लॉट ऑफ सर्विसेज आर देयर। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो मैंने स्टार्ट की हैं। आप मैसेज करें और अपने लिए हीलिंग बुक करें, ठीक है। अपने लिए आपको स्टोन्स लेने हैं, ठीक है, और हीलिंग्स करवानी है। मेडिटेशन क्लास डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, बिकॉज मेडिटेशन में न सिर्फ हम मेडिटेशन करते हैं, बल्कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट ऑरा हील, ऑरा क्लींजिंग होती है आपकी, और उसमें आपके सभी चक्रास को हील भी किया जाता है, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आपका ये एक सिचुएशन को हम पहले डिस्कस करते हैं। ये जो सिचुएशन है, मुझे कोई बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। इट्स वेरी वेरी, यू आर वेरी मच इन लव विद पर्सन। ये आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है, पति पत्नी, लवर, गर्ल या बॉय, ठीक है। मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी के प्यार की बात कर रही हूँ, ठीक है। लड़का या लड़की, जेंडर की बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको गुस्सा आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और आपके रिलेशनशिप में आई सी लॉट ऑफ पैशन। प्यार कम है, लेकिन पैशन, फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। ये हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, अपने रिलेशनशिप्स की सच्चाइयों को एक बार आपको चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार है, या प्यार से शुरू हुआ था, लेकिन अभी कोई ख़ास, मतलब प्यार कम, और फिज़िकली
मतलब फिजिकल रिलेशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें भी एंगर, गुस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, रिएक्शंस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ना कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। पार्शली अलग अलग कुछ कुछ हिस्से बहुत अलग अलग लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो आप बहुत ज़्यादा उसको दिल पे ना लें इस ऐसी बातों को, लेकिन समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अपने रिलेशंस की गहराई को, सच्चाई को देखिए, सच जो होता है ना वो आधा नहीं होता। ये कहना बहुत आसान होता है कि हम झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकते, या हम सच ही सुनना चाहते हैं, या हम सच ही बोलते हैं। देखिए, सच बहुत कहते हैं ना, ट्रूथ इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है। ये एक इंग्लिश में कहावत है, यानी कि सच बहुत ही महंगा होता है और हर जना उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो कहना होता है ना कि हम सच सुन नहीं सकते, अरे भैया, सच सुनने के लिए दम है, राइट। तो दम होना चाहिए, जो कि 90% लोगों के पास नहीं होता है, सच स्वीकार करने का। लेकिन डायलॉग सबको मारना आता है, ठीक है। वो फिल्मों के डायलॉग होते हैं ना, एक हीरो चिल्ला चिल्ला के हीरोइन को बोलता है, मैंने कहा था ना मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे, सच सुनने की हिम्मत है? अगर सच सुनने की हिम्मत होती या सच स्वीकार करने की हिम्मत होती तो वो सिचुएशन ही नहीं आती ना कभी भी जो आई। एम आई राइट? चलिए, तो फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, एक बार शांति से बैठें और उसके सच को ध्यान से देखें। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। जब तक आप अपने आप के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं होगे, आपको पता नहीं चलेगा कि सच क्या है। कोई तो है आपके अराउंड जो काफ़ी चालाक है, ये आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ये आपके भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी। मुझे नेबर बहुत सुनाई दे रहा है, नेबर, ठीक है। कोई नेबर हैं यानी कि पड़ोसी हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपकी जान पहचान वाले हो सकते हैं, ठीक है। ये जो इंसान है पर्टिकुलर, ये घर के बाहर के इंसान हैं, जिन्हें आपके घर पे नज़र है, ये आपकी ज़मीन पे नज़र हो सकती है, आपके रिलेशंस पे नज़र हो सकती है, आपके लव्ड रिलेशंस पे नज़र हो सकती है, आपके दोस्तों पे, आपके जो भी है ना, यू नो, इट इज़ वेरी मतलब बहुत ही कनिंग एनर्जी है ये, बहुत ही चालू चपड़ टाइप के ये इंसान हैं, जिन्हें आपके घर से और आपके घर के रेस्पेक्ट से बहुत प्रॉब्लम है। इनको ये चाहिए कि आपके घर का रेस्पेक्ट ना रहे, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास हैप्पी फैमिली है, गुड रिलेशंस हैं, जिनकी वजह से आपके पास सब कुछ है। उनके पास में क्या है, ये थोड़ा डाइसी है, ठीक है। और एक्चुअली भी देखिए क्या होता है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जो इंसान है, ये मन से हारे हुए इंसान है, इसलिए इनको बहुत जलन मचती है। देखिए, कोई भी इंसान जो जेलस है, उसका रीज़न ही यही होता है। जेलसी का एक ही मात्र रीज़न होता है फ्रेंड्स, कि वो इंसान खुद से, खुद की ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो ये वो इंसान है, देखिए ये किस दिशा में जा रहे हैं ना, अगर आप इस इंसान को ध्यान से देखोगे, इस पर्टिकुलर को, है ना, ये इधर जाना चाहता है या ये इधर जाना चाहता है, पता नहीं है, ठीक है। नज़र कहीं और है, इसका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो ये जो इंसान है ना, जो आपको ट्रबल में करे हुए हैं या शांति से साइलेंट गेम्स खेलते हैं, ये वो इंसान है जिनको अकल, मतलब अकल नाम की चीज़ तो अकल है, लेकिन सारी डिस्ट्रक्टिव अकल है। मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्टिव या कुछ भी अच्छा ना ये खुद के लिए कर पाते हैं, ना ये किसी और के लिए कर पाते हैं। इन्हें दूसरों को मज़ा चखाने में बहुत मज़ा आता है। ये मैंने क्या, ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, आपके जीवन में भी होंगे ऐसे महान लोग जिन्हें बात बात पे पोक करने में बड़ा मज़ा आता है, और जो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो बड़े शातिर हैं, वो बड़ा गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन असलियत में अगर कोई मेरे व्यूअर, अगर कोई इस चीज़ में बिलीव करते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ क्लियरली कि ये बहुत ही लूज़र वाला एटीट्यूड है, ठीक है। ये बहुत ही लूज़र वाला एटीट्यूड है, ऐसे एटीट्यूड का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। ये वो इंसान है जो चुरा करके खाता है, ये वो इंसान है जो दूसरे का हक मारता है और ये सोचता है कि हाँ, और उसके बाद में जो
जो उसके कर्म हैं, जो उसके पाप हैं, उसके आगे वो लगा देता है कि तुम जो ज़िंदगी में भुगत रहे हो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कर्मा अच्छा नहीं है। लेकिन कर्मा को डिसाइड करने के लिए किसी इंसान का कोई हाथ नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। कर्मा को डिसाइड करने के लिए सिर्फ वो ऊपर वाला है, भगवान है। उसके अलावा कर्म को और उसके फल को कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर हम ये इतना मीन होकर ये कहते हैं कि तुमने कल झूठ बोला था इसलिए आज तुम्हारे साथ ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। कितने लाइफ टाइम के आपके कर्मास हैं जो आप ये राउंड राउंड में आप एक ही गेम खेल रहे हो, यू रियली डोंट नो, ठीक है। जो लाइफ होती है ना वो फुल पैकेज में आती है। और हमको इस जन्म में जो लोग मिले हैं, आपको जो लोग इस जन्म में मिले हैं, आपने जन्म से पहले उन लोगों को चुना था अपने कर्मास के अकाउंट को, उनके साथ में चले हुए पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये इस बात को नहीं समझते हैं लेकिन बहुत चालू हैं, और इन्होंने आपके लव रिलेशन में, आपके घर में बहुत सारी फूट डाली है, ठीक है। आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोग हैं जो साथ में रह तो रहे हैं लेकिन उनमें फिर भी डिस्टेंस है, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। मन से वो दूर हो चुके हैं। और मुझे कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई डार्क एनर्जीज़ हैं जो आप पे असर कर रही हैं, ठीक है। तो बाकी उन्हें ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास सारे कंफर्ट हैं, आप बहुत राजा वाली ज़िंदगी जीते हो, और ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से, क्योंकि आपने मेहनत की है और चीज़ें हासिल की हैं, इसी वजह से। और ये मुझे बहुत शादीशुदा ज़िंदगी बहुत लग रही है। हो सकता है मैरिज कपल्स के लिए ये हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें कोई एक थर्ड पार्टी में कोई एक है जो कि डार्क मैजिक का या एनर्जी अटैक्स करने के, एनर्जेटिक अटैक्स करने पे लगे हुए हैं। बट आई थिंक यू आर वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ओके, आपने बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, आपने पैसा कमाया है, आपने इज्जत कमाई है, ठीक है। और आपके अंदर गट्स भी बहुत है, ठीक है। अपने गट्स को फॉलो कीजिए, ओके। अपने गट्स को फॉलो कीजिए। आपकी जो मतलब गिव अप मत करिए बिल्कुल भी। आपने ज़िंदगी में ना बहुत मेहनत की है, बहुत आगे बढ़े हो, तो अभी रुकना नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टॉप। चाहे कुछ भी हो रहा है इस वक्त, कोई ना कोई आपके ऊपर डेविलिश अटैक हो रहा है, ठीक है। ये एक एनर्जेटिक अटैक भी हो सकता है, इसलिए अगर आप पे ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कोई भड़का रहा है, ठीक है, सिचुएशन में आपको ज़्यादा वीक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वीक मत पड़ो। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है अपनों का खंजर। ओह माय गॉड, आपको आपके कुछ मैंने कहा अपनों का खंजर, और ये देखिए डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। आपने जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, लाइफ टाइम के लिए भरोसा किया था, उस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, परेशानी में डाला है। आपकी स्टेबिलिटी, पैसे की स्टेबिलिटी, आपकी मेहनत, आपके करियर पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव समझते हैं, ठीक है। जिसने भी ये गेम प्ले किया है वो अपने आप को बहुत अथॉरिटेटिव समझते हैं, और वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ प्ले कर सकते हैं। पता है आपको, मेरे को बच्चों के साथ खेलना वगैरह, मैं खुद बच्चों की मम्मी हूँ, लेकिन मेरे को बच्चों के साथ खेलना वगैरह बहुत पसंद है। तो एक छोटा बच्चा कुछ ऐसे ही खेल रहा था, एंड हम कुछ खेल रहे थे, और दिस बच्चा सेट कि है ना कुछ पॉलिटिकल, उसने मुझ पे कोई डायलॉग मारा कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा। तो फिर मैंने उसको बोला, मेरा रिएक्शन आया कि अच्छा आप ऐसा क्यों करोगे बेटा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। यू नो व्हाट ही सेड कि मैम आपने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए करूँगा क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं ना ये देखती रह गई, मतलब मैं इतना शॉक में आ गई कि ये इतना छोटा बच्चा ऐसी बात बोल सकता है। उसने डेफिनेटली ये बातें सुनी है कहीं पे, राइट। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, और अगर उसने सच में ये शुरू कर दिया, ये पैटर्न शुरू कर दिया कि वो गलत सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गलत कर सकता है, इसलिए नहीं कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो सोचिए कितना खतरनाक है। एंड दिस इज कॉल्ड कलयुग।
एंड पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते, वो न जाने क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। ये बच्चा अगर बड़ा होगा, अगर तो खैर मतलब बड़ा होगा ही लेकिन ये क्या बन रहा है, ये क्या करेगा ज़िंदगी में? ये लोगों को सिर्फ इसलिए मारते घूमेगा या लोगों के साथ सिर्फ इसलिए गलत करेगा क्योंकि ये गलत कर सकता है। तो आप सोचो कि इसका जब ये अपना कर्मा रिसीव करेगा और जब ये इसके साथ गलत होना शुरू होगा तो ये क्या क्या भोगने वाला है। आई एम सो सरप्राइज्ड, मैं इतनी सरप्राइज हूँ और मुझे इतना मतलब उसको तो मैं क्या ही समझाती। मैंने उसको बोला कि बेटा गलत काम नहीं करते, गलत कर जो फल होता है वो गलत ही होता है। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी खतरनाक बात है ये। कॉन्फिडेंट बच्चे ऐसा बोलते हैं और करते भी हैं ऑब्वियसली। ये आइडियोलॉजी अगर उस बच्चे ने बोली है मतलब उसके पिताजी और माताजी ऐसा ही कुछ कहते और करते होंगे ना, राइट। न्यू विजन, एग्जैक्टली आपको अपने लिए न्यू विजन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको अब देखिए जो सिचुएशन बिगड़ गई है ना, आपके ऊपर अपनों ने खंजर भोंका है, ठीक है। लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है और वो धोखा देने वाले कोई और नहीं है, आपके अपने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स सुनाई दे रहा है, ठीक है। सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन हो सकता है, रिश्तेदार, दे हैव बीन वेरी अनफेयर विद यू। उन्होंने आपको प्लान करके ग्रुप में धोखा दिया है बहुत ज़्यादा। पॉलिटिक्स, दे हैव प्लेड पॉलिटिक्स। ये देखिए ये एक सांप है, ये देखिए असली शक्ल ये है। इफ़ आई कैन शो यू, आई डोंट नो, ये रिंग लाइट की वजह से क्लियर नहीं दिखता है। ये देखिए ये इसकी असली शक्ल है और ये इसने बच्चे जैसी शक्ल ऊपर पहना के रखी हुई है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, यू नो, कि मैं आपके साथ गलत इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, ये मैं आपके साथ इसलिए गलत करूँगा क्योंकि मैं गलत कर सकता हूँ। सी वॉट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज़ दैट। एंड पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और ये देखिए पेरेंट्स तो छोड़िए, ये जो इंसान है ना, ये आपके अराउंड जो है, ये दो मुंह का सांप है। इधर से भी इसका मुंह है और इधर से भी ये देखो एक और मुंह। तो ये दो मुंह का सांप है। आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये आपको डसने आ रहा है या जकड़ के मार देगा या ये मुस्कुरा रहा है, तो इसका क्या सेंस है, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। उन्होंने आपकी जो भी खूबियाँ हैं, जो भी आपके गुण हैं, उन पे अटैक किया है वन बाय वन। यस एग्जैक्टली, आपके ऊपर डार्क एनर्जीज, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का आशीर्वाद है, ठीक है। मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो बहुत ही पावरफुल हैं। पावरफुल इन द सेंस आपके ऊपर यूनिवर्स का आशीर्वाद है, ठीक है। आपको भगवान ने बहुत गुण दिए हैं। आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप देखने में अच्छे होंगे, आपका सेंस ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, आपकी सेंसिटिविटी लोगों के लिए अच्छी होगी, आप कर्मठ होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे इंसानों की कैटेगरी में आते हैं और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हुई। वो जो आपके अपने हैं, उन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका है। मुझे बहुत ही ज़्यादा, ओ माय गॉड, बहुत ही पेनफुल एनर्जी है ये, बहुत ही पेनफुल एनर्जी है। आपके गुणों पर, आपके जिन चीज़ों के लिए आपको सारी दुनिया सराहती थी, उस पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेली है इस इंसान ने। जो आपके गुण थे, ठीक है, आपका जो अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था तो उन्होंने आपके इस कैरेक्टर पे ही उंगलियां उठाई हैं, ठीक है। माय गॉड, और उल्टी सीधी बातें बोली हैं। वो कहते हैं ना कि 10 लोग अगर मिल कर के कुछ बोलते हैं तो 11वां इंसान है ना, बिना सोचे समझे उसको सुन ही लेता है। ये विडंबना है, लेकिन ये इस दुनिया की विडंबना है। इसलिए अगर आपको कोई गलत कहानी किसी के बारे में सुनाई देती है तो फ्रेंड्स बिल्कुल यकीन करने की या उन बातों में मत पड़िए, क्योंकि जो हम करते हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही कभी ना कभी हम पे लौट के ज़रूर आता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। प्लीज़ रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर, ओके, प्लीज़ याद रखिए इस चीज़ को। तो आज का आपका अफर्मेशन है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप पे विश्वास करती हूँ, मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। इन पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, ओके, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, ओके। आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ पे हमला किया गया है फ्रेंड्स, कि आपके सारे की सारे अपॉर्चुनिटीज़ कट कर दिए जाएं, फिर चाहे वो रेस्पेक्ट के हैं, रिश्तेदारों के हैं, आपके फ्रेंड्स से आपको कट कर दिया जाए। आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब
आप डेजर्टेड फील करो, अकेला, और आप ना खाओ ना पियो, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आपका विज़न चला जाए। मुझे बहुत ज़्यादा विज़न सुनाई दे रहा है। एग्जैक्टली आप अपना विज़न लूज़ करो, इसके लिए आपके अपनों ने देखिए एक ना एक दिन है ना, सबको मरना है। कोई भी नश्वर, आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ शब्द में, हिंदी वर्ड मेरे को थोड़ा नहीं आ रहा है। मतलब हम सभी एक ना एक दिन मारे जाएंगे, ठीक है। जीवन जैसे हम सबको मिला है वैसे एक दिन हमारे हाथ से जीवन चला भी जाएगा। लेकिन जब मरना ही है एक दिन, तो डरना क्यों है ना, राइट। तो डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। प्लीज़ प्लेफुलनेस, ओके। अपनी आपका जो जीवन है उसको, एक तो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। इट्स फाइन, इट्स ओके, टेक इट ईजी, गो अहेड, बिना डरे। ना मरने से डरना है, ना कुछ और सोचने से डरना है, ना चांस लेने से डरना है। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जो आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा है वो एक दिन भाग जाएगा आपकी हिम्मत देके। ये जो टफ टाइम है ना फ्रेंड्स, ये आपकी टफनेस को टेस्ट करने के लिए ही है कि आप, यूनिवर्स भी तो देख रहे हैं ना, तो वो सिर्फ आपको ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप में कितना दम है। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। आप अपना दम दिखा दो एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ही आपको। ये जो इंसान है जो आपके खिलाफ गेम प्ले करे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो दुखदाई होता है वो होता ही यही है जब हमारे अपने हमें धोखा देते हैं, वो लोग जिन पे हमने ट्रस्ट किया था, ठीक है। समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली वो पेरेंट्स होते हैं, मदर्स होती हैं। ख़ास करके आई वॉन्ट टू से कि जितने भी शादियों में झगड़े होते हैं उसमें 80% मदर इन लॉज और फादर इन लॉज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उनका हाथ होता है। उनको ये दिखाई नहीं देता है कि वो अपने ही बेटों का घर बर्बाद कर रहे हैं अपने ईगो और अपनी फालतूगिरी के चलते चलते। बट ये सच्चाई है, हम मना नहीं कर सकते, हमको पता होता है, ठीक है। यंग बच्चे हैं, उनके जो भी आइडियोलॉजीज़ हैं, उन्हें हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, ठीक है। अपनी उंगली के नीचे रखना, अपने हाथ पैर के नीचे रखना, ये बुलशिट है, उसको छोड़ देना चाहिए। एंड men, दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, उनके समझ ही नहीं आता, वो इस चीज़ को बैलेंस ही नहीं कर पाते कि मदर है या वाइफ है, दोनों का प्यार अलग अलग है। उसको कंपैरिजन करना किसको कम या ज़्यादा, ये बुलशिट है ना, ये बकवास है ना। बट ये समझना, कौन समझेगा इस चीज़ पे, कौन करेगा, आप खुद ही करोगे ना। तो अगर कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। वो एक गाना है ना कि जब मृत्यु भी अंत नहीं है तो फिर डरना क्या है ना। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैच्योरिटी, एग्जैक्टली मैच्योरिटी से आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी जो भी सिचुएशन है उसको मैच्योरिटी के साथ और पूरी हिम्मत के साथ में हैंडल कीजिए, ठीक है। जो आपको दिखाया जा रहा है ना, जिसमें आप फंसे हुए हो फ्रेंड्स, वो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर जाइए, बाहर क्या दिख रहा है, बाहर क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि वो एक मराठी में कहावत है, जस्ते दिस्ते तस्ते नस्ते, जैसा दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, ठीक है। तो जैसा दिख रहा है अंदर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये इन चक्करों में नहीं फंसना है कि क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। नो, लेट इट बी, ओके। तो आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ब्रेक थ्रूज, आपके ब्रेक थ्रूज आपको ना मिले, और यही आपका सबसे बड़ा इस वक्त का ब्रेक थ्रू ये है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। दूसरों पे ध्यान नहीं देना है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ क्या कह रही है, या मेरी सिस्टर इन लॉ क्या बोल रही है, या दुनिया वाले आप आसपास में वो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या ही कर लोगे, आपने ज़िंदगी उसमें बिता दी, आपने पता नहीं कितने साल इसमें बर्बाद कर दिए कि लोग क्या कहेंगे। ट्रस्ट मी, ये हम सब का एक्सपीरियंस है कि जब जब हमने खुद पे विश्वास रख के अपने कदम आगे बढ़ाए हैं अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छी तरह, वहाँ वहाँ हमको सफलता प्राप्त हुई है।
मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने जब जब खुद पे डाउट किया तब तब आप हारे और परेशानी में आए या नहीं, हाँ या ना। और जब जब आपने खुद पे भरोसा करके आप आगे बढ़े तब तब आपको सफलता मिली या नहीं। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आप ये लिखिए प्लीज़, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि 90% ना मेन एंड वेमेन आप लोग ना इसी चक्कर में पड़े और फंसे रहते हो कि है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे कौन लोग? आपको पता है सेल्फ इमेज कोचेस जो होते हैं उसमें से 80% खुद की सेल्फ इमेज से लड़ रहे होते हैं और पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं किसी और को नीचा दिखाने के लिए, यू नो। तो सब जने अपने अपने लेवल पे युद्ध में लड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। पास्ट लाइव्स, आप है ना पीछे की तरफ आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो फ्रेंड्स आपको। और इनफैक्ट हो सकता है वो जो डार्क एनर्जी का असर आपके ऊपर है, उस एनर्जी की वजह से आप किसी पास्ट में अटक गए हो। ठीक है, आप इन पास्ट लाइव्स में अटक गए हो कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, फिर कॉलेज में ये हुआ था, फिर स्कूल में वो हुआ था। मेरे पास अभी एक मेरी एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ बचपन से बड़ा बड़ा अन्याय हुआ है, मैम मुझसे बात करो। एंड मैं फ्री गिव अवेज भी देती हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने उनको फ्री गिव अवेज दिए। ठीक है, मतलब उनको मैंने फ्री गिव अवे दिया, उनको मैंने फ्री में रीडिंग करी, फ्री में। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मतलब 1.5-2 घंटा उन्होंने मुझे अपनी सब चीज़ें बताई ये वो। और जब मैंने उन्हें एक छोटी सी रेमेडी बताई कि आप ये चीज़ करो, बहुत ही छोटी सी रेमेडी थी, तो नेक्स्ट डे उनका इतना मूर्खतापूर्ण मैसेज आया कि मैम है ना, आप हमारी श्रद्धा भक्ति पे वो मत करो, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। मतलब लोगों को क्या कहो और क्या समझ में आता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने अभी फ़िलहाल के लिए फ्री कुछ भी करना बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसे लोग आके सिखाते हैं कि कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इसलिए जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो 1-1 मिनट का काफ़ी ज़्यादा, मेरे तो फीसेस अभी बहुत रीज़नेबल है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, और वो 1 मिनट भी, मैं 1 घंटे की अगर रीडिंग आपसे बुक कर रही हूँ तो 1 घंटा और 1 मिनट भी होता है तो वो या तो फ़ोन कट कर देते हैं या फिर डबल चार्ज करते हैं। तो शायद वही सही होता होगा। जब हम लोग ऐसे भी 2-4 एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना, जो अजीब अजीब रिएक्शंस आ जाते हैं, तो समझ में नहीं आता। बट एनीवेज, अब आप सोचो कि अगर मैं इसी एक एग्जाम्पल पे अटक गई तो मैं आगे लाइफ में लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और मैं लोगों के लिए कुछ भी नहीं करती फ्रेंड्स। इनफैक्ट हम में से कोई भी जना किसी और के लिए कुछ नहीं करता है। जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तो बेसिकली हम अपना एक कर्मा ऐड कर रहे होते हैं कि अब हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए शायद, है ना। तो हमें लाइफ मिली है इस पास्ट के जो भी हमारे कर्मास हैं उनसे बाहर निकलने के लिए, ना कि इसी साइकिल में बार बार राउंड लगाने के लिए। आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिरगिट हैं, रंग बदलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ पहचानिए। मैच्योरिटी का कार्ड है आपके लिए, मैच्योरिटी के साथ। और आप जानते हो, आपको गाइज आपको सिर्फ सच बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ऑफ द डेक इज स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस में रहना, देखिए चॉइस आपकी है कि आपको इस मुसीबत वाली इस अजीब सी एनर्जी में रहना है या आपको बाहर निकलना है, ठीक है। ये अकेले आप ही का डिसीजन है और इसे कोई नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस में रहना है, इस पास्ट लाइफ के चक्करों में पड़े रहना है कि इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, या ये हो रहा है बिकॉज समबडी प्लेड पॉलिटिक्स। किसी ने मेरे साथ पॉलिटिक्स कर दी है, ये देखिए, किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स कर दी है। इसलिए अगर आपको इसी पास्ट लाइफ में ही फंसे रहना है तो फिर आपको स्ट्रेस आता रहेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपनी मोरालिटी को, अपने जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। गो विद इन, मेडिटेट कीजिए, खुद को हील कीजिए। हील आप नहीं कर सकते हैं तो हीलिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी से भी लीजिए, लेकिन हीलिंग्स लेते रहिए, खुद को हील करिए, ठीक है। जब आप हील हो जाएंगे, आप हैप्पी हेल्दी हो जाएंगे, तो आप अपने जीवन में भी हैप्पीनेस और गुड हेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि मेरी मेडिटेशन क्लास में हम न सिर्फ मेडिटेशन करते हैं बल्कि हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी करते हैं, और साथ में आपको
7 चक्रास हीलिंग एज वेल एज आपका ऑरा क्लींजिंग भी होता है ऑन डेली बेसिस। 21 डेज तक आपकी पूरी क्लींजिंग और हीलिंग होती है एंड दैट गिव्स यू नो लॉट ऑफ हैप्पीनेस और बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके के आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, एज वेल एज अगर आपको हीलिंग बुक करनी हो तो आप हीलिंग भी बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आपको रेमेडी चाहिए तो उसके लिए भी आप मैसेज करें और अपने लिए बुक कर सकते हैं। कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन कर करके नीचा दिखाया जाता है कि आप ऐसे हो, वो वैसा है, ऐसा है वैसा है, ये सब कर करके आपको नीचा दिखाया जाता है कि आप ऐसे हो, आप डिज़र्विंग नहीं हो या कोई और ज़्यादा डिज़र्विंग है, आप डिज़र्विंग नहीं थे लेकिन हमने आपको चांस दे दिया, फलाना ढिमकाना। और इस तरह जो भी बात करता है फ्रेंड्स, आपके पास 2 हाथ हैं, उन 2 हाथों में एक और एक 2 मिडल फिंगर है, दिखाओ और आगे बढ़ जाओ। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, किसी भी गलत इंसान को, गलत चीज़ को फालतू में एंटरटेन करने की अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठीक है, वो जो सगे लोग बन के आपकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं ना फ्रेंड्स, वही मरने पर अग्नि में मतलब अग्नि लगा करके आपको राख होते हुए बनते हुए देख करके छोड़ के आ जाएंगे। और यही रिचुअल है, यही होता है ना। तो इसमें ना ज़बरदस्ती इमोशनल ट्रैप में मत आइए और अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट जियो, अच्छे से जियो। ठीक है, पूरे कन्विक्शन के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, ऑल द विमेन स्पेशली, ठीक है, ऑल द लेडीज़, सारी लेडीज़ ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए मैं जेंडर बायस्ड नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी सी सच्चाइयाँ स्वीकार करनी चाहिए। आप विमेन यानी कि लेडीज़, आप महिलाएं, आप लाइफ में डिसीजन इसलिए नहीं लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आप फाइनेंशियली यानी कि पैसों की वजह से डिपेंडेंट होते हो किसी ना किसी पे, अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते हो। तो अपने डिसीजंस आप खुद लेना शुरू कीजिए और आप वो सिर्फ तब ले पाएंगी जब आप खुद अपना पैसा कमाते हो। ठीक है, अगर जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आप अपना, तो कोई फिर वो दूसरा इंसान आपके साथ कुछ भी कर रहा है चाहे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि रहना खाना कपड़े जूते आप किसी और के ऊपर निर्भर हो, है ना। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनिए, उसके बाद और अपनी मैच्योरिटी को, अपने सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ाइए। ठीक है, ओके, चलिए वन मोर कार्ड, एंजल्स। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ही सैड एनर्जी है। स्लोइंग डाउन, एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज़ को स्लो डाउन करने के लिए, आपको स्लो करने के लिए आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेली गई है। मतलब एक्चुअल सेंस में साम दाम दंड भेद, हर प्रकार का प्रहार किया गया है आपके ऊपर। न सिर्फ साम दाम दंड भेद, बल्कि ये तक नहीं सोचा गया है कि आपके रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो जाएंगे तो आपका फ्यूचर में क्या होगा। लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं और डार्क एनर्जीज़ का भी प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे लग रहे हैं जिनको दुख है, बहुत दुखी हैं आप, और अपने पास्ट लाइफ में जो भी हो गया आप उसमें गोल गोल घूमे जा रहे हो। बार बार जा कर के सोचते हो कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरी आपसे एक सलाह है कि आप लोग प्लीज़ हीलिंग लें, मेडिटेट करें, आपके जीवन में रास्ते खुलेंगे फ्रेंड्स, डेफिनेटली खुलेंगे, आई प्रॉमिस खुलेंगे। प्लीज़ अपने ज़िंदगी को ऐसे ही किसी के गलत कर्मों पे मतलब वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आगे क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। ये रीडिंग हो सकता है सबके लिए नहीं हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रीडिंग हो गई फ्रेंड्स, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अपनों ने आपके पीठ में छुरा भोंका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स।
ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मनोस्थिति का ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है, खुश रहिए। बाहर देखिए, देखिए कितने भी गहरे काले बादल क्यों ना आ जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी जब सूर्य निकलता है ना तो दिन होता है, हमें पता होता है कि अब दिन शुरू हो गया है या रात हो रही है, ये हमें पता होता है। तो अपने आप को वो सूर्य बनाइए जिससे दूसरों के जीवन में उजाला हो सके, है ना। ये कोई मुझे फीमेल एनर्जी लग रही है जिन्होंने कोई डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया है, ठीक है, कोई फीमेल है। ये फीमेल्स मतलब वही होता है, पता है लेडीज़, यही चक्कर होता है। अगर आप अपने आप को सक्षम बना लोगे ना अपने लिए पैसा कमाने के लिए, तो आप तो जीवन में थोड़े कम कॉम्प्लेक्स क्रिएट होंगे, और कॉम्प्लेक्स जब कम होते हैं ना तो फिर ये टोना टोटका ये सब चीज़ों में दिमाग कम लगता है, ठीक है। फिर हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, ना कि ये सब। हेल्पफुल पीपल, प्लीज़ बाहर निकलिए, लोगों से बात कीजिए, आइसोलेट नहीं होना है कभी भी किसी के भी मैटर में, ठीक है। ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ क्यों नहीं आ रही फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस रीडिंग को करने के लिए रात में बैठी हूँ, क्योंकि दिन में तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। ट्रस्ट, आपको कहा जा रहा है खुद पे ट्रस्ट कीजिए, इफ़ यू कैन सी, है ना। ट्रस्ट कीजिए खुद पे, अपने ऊपर, अपने हायर सेल्फ पे, और आपके लिए सपोर्ट है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए सपोर्ट है। आप अपने आप को एक तो आइसोलेट मत कीजिए, अपने लिए अपने दोस्तों से कनेक्ट कीजिए। दोस्त नहीं है तो दोस्त बनाइए, बाहर निकलिए, अपने शैल से बाहर निकलो। आपने ना कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि दरवाज़ा बंद है, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं होता है, वो खुला ही होता है। हम सिर्फ नॉक नहीं करते या धक्का मार के देखते नहीं है, हम सोचते हैं दरवाज़ा बंद है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, कोई जगह नहीं है जाने के लिए, लेकिन जगह है। ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं फ्रेंड्स, है ना। वो कहते हैं ना कि चाहो तो आसमां में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों, है ना। तो ये एक पत्थर तबीयत से उछालो, ठीक है, आपके लिए सब कुछ है। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। इम्प्रूविंग हेल्थ, एक्सेलेंट, सुपर्ब। आपकी हेल्थ एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। आप आगे बढ़ो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत ही सारा सपोर्ट है। आई एम रियली ग्लैड, फाइनली, थैंक गॉड। कुछ यू नो, एंजल्स आर ऑलवेज वंडरफुल, एंजल्स हमेशा मदद करते हैं। सो नाइस ऑफ यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो देखिए एंजल्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप मदद मांगोगे तो आपके लिए मदद आ रही है, ठीक है। किसी भी गलत व्यवहार को, या जो भी हैं वो लोग, आपके सगे हैं, आपके जो भी हैं वो लोग, ठीक है, जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपके सेल्फ एस्टीम पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपके प्रहार करते हैं, आप एक बार बैठ के सच को स्वीकार कीजिए, देखिए, और बाहर से मदद मांगिए, आपके लिए मदद आएगी। हेल्पफुल लोग आए हैं आपके एनवायरनमेंट में, मदद आएगी, फॉर श्योर आएगी। अपने इष्ट की पूजा करें फ्रेंड्स, इष्ट को पता लगाएं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, खास करके जिनके ऊपर डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा असर करती हैं ना फ्रेंड्स, उसका रीज़न ही ये होता है कि उन लोगों को अपने इष्ट भगवान पता नहीं होते कि उनके इष्ट कौन है। वो कहते हैं हम सारे भगवान जियों की पूजा करते हैं। देखिए अपने अपने धर्म के अनुसार लें, ठीक है, और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप अपने इष्ट की पूजा करें। मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप अपने इष्ट की पूजा करें, आरती के साथ अपनी पूजा संपन्न करें, अपने इष्ट का मंत्र जपें, तो जितनी भी अगर कोई डार्क एनर्जी है तो वो विड्रॉ होने लगेगी, आपकी तरफ से हटने लगेगी, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, और जब आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशंस भी आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो थैंकफुल टू द गॉड, थैंक गॉड, क्योंकि जो अपनों के द्वारा दिया गया धोखा होता है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है फ्रेंड्स। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स, आई एम सो थैंकफुल टू द एंजल्स कि वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को पूर्णतया सपोर्ट मिले। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और रीडिंग बुक करें। सिमिलरली अगर आपको हीलिंग चाहिए उसके लिए भी आप बुक करें, ठीक है।
अदर देन दैट मेडिटेशन क्लास स्टार्ट होने जा रही है, मेडिटेशन में एनरोल करें। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए तो भी आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। रेमेडीज़ ले सकते हैं, बहुत सारे स्टोन्स और अलग अलग, देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 25 सितंबर से 25 सितंबर से टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको टैरो सीखना है तो आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट करें और बैच में एनरोल करें। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अब आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं, ओके। तो ये है आपका पाइल 1, ठीक है। यस नो का ही क्वेश्चन पूछें, ओके। और ये है आपका दूसरा पाइल। मेडिटेट करें, पॉज करें, अपने लिए यस नो का ही क्वेश्चन पूछें। पहले पाइल का जवाब है यस, इट्स एन एब्सोल्यूट यस, ठीक है। आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं क्लियर आंसर है। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये हमेशा सब्जेक्टिव होता है, अपने को नहीं पता है और हर चीज़ को जज नहीं करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं तो हमें लगता है कि शायद नेगेटिव है, लेकिन बाद में जाके हमें लगता है कि चलो ये जो हुआ वो अच्छा ही हुआ था, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स पे कभी डाउट मत कीजिएगा। चलिए अपना अगला सवाल पूछें। एंड आपके अगले सवाल का जवाब है नो। ये भी बहुत क्लियर है, एंजल्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि जो आपका अगला क्वेश्चन है उस पर है नो, ठीक है। बहुत ही क्लियर, सादा, सरल, अच्छा तरीके से आपको मैसेजेस आए हैं। उन मैसेजेस पे वर्क करें फ्रेंड्स, अपने लिए नोट्स बनाएं, थोड़ा सा इस रीडिंग को एक बार और सुने, देखें, सोचें, ठीक है। बहुत ही सच्चाई के साथ सोचें, ठीक है। ऐसा ना करें कि किसी से ज़रा सा आर्ग्यूमेंट हो गया तो आप उसको अपना शत्रु समझने लगें, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी हार्श इंसिडेंसेस भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को ये समझें कि वो बुरा है, ठीक है, ठीक है। तो किसी को शक मत कीजिए, लेकिन सच्चाई को स्वीकार ज़रूर कीजिए, ओके। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जेन्युइनली खुश रहिए और अपने आप को अकेला नहीं करना है इन एनी कंडीशन, चाहे कुछ भी हो रहा हो ज़िंदगी में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।